नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का न्यूज़ अड्डा पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे जहाँ से हमारे संविधान की शुरुआत होती है, जो संविधान का उद्गम स्थल है, जिसे हम संसद भवन कहते हैं। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा कि 2 हाउसेज चलते हैं और इन दोनों हाउस जब कोई कानून पारित होता है या यूँ कहें कि कोई एक्ट, कोई मसौदा जब सर्वसहमति के साथ या 75% वोट के साथ पारित होता है, तब जाके वो कानून का रूप लेता है और संविधान में इंगित होता है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस कृषि कानून के लिए भी अपनाया गया था और जब ये मसौदा एक्ट बना और एक्ट के बाद जब ये कानून का रूप धारण कर लिया तो उस पे जिस तरह की राजनीति शुरू हुई वो पूरे देश को शर्मसार कर गई। अगर बात करें हमारे संसद भवन की तो दिल्ली का मॉनसून सत्र, जो संसद का मॉनसून सत्र रहा दिल्ली में, वो बेहद दुख देने वाला रहा, जनता के लिए निराशाजनक रहा। जब संसद चलती है तो ऐसा लगता है, जनता को उम्मीद होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जनता की फ़ायदे की बात करते हुए कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसे कानून और कुछ ऐसे मसौदे तैयार करेंगे जो उनके हक में होगा। न जाने कितने 100 करोड़ का खर्चा आता है जब ये सदन चलता है, लेकिन हमारे चुने हुए सांसद जो फिलहाल विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, उन्हें जनता के इस उम्मीद से कोई लेना देना नहीं है। वो जनता के साथ वोट की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता के हक की बात की जाए या नहीं की जाए। वो बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उन्हें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी चाहिए। इसके लिए इस देश की जनता या इस देश की गरिमा भले बलिदान चढ़ जाए, मगर वो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। सत्ता के भूखे इन सांसदों की बेरैत गर्दी जो है, बगैर गर्दी जिसको बोलते हैं, जो बेहयापन जिसको बोलते हैं, वो मॉनसून सत्र में खूब जमकर देखा गया। सोमवार को कांग्रेस सांसद जो कि पंजाब से हैं, प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मिलकर कुछ ऐसा कोहराम संसद के उस पटल पे खड़ा किया, इस तरह की गंदगी फैलाई, इस तरह से हंगामे किए संसद भवन में, राज्यसभा में, कि खुद सभापति रोने लगे। आपको हम आज 2 विजुअल दिखाएंगे। एक वो विजुअल जिसमें हमारे चुने हुए सांसद किस तरह से जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कानून जनता के हक में बनाया गया है और जो बेल हाउस होता है उसमें जो कागजें जनता के लिए कार्रवाई करने के लिए रखी हुई हैं, उन फाइलों को उठाकर किस तरह से सभापति के आसन की तरफ फेंक रहे हैं। जरा ये अंदाज भी इन चुने हुए सांसदों की देख लीजिए, जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में आपकी ही गरिमा गिर रही है। सोचिए, समझिए और समझकर इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस देश की गरिमा और कितने गर्त में मिलेगी। सत्ता के लालचियों के बलिदान और हमारी देश की व्यवस्था कब तक चढ़ेगी। ये सत्ता के जो लालची हैं,
जो भूखे हैं, जो भिखारियों की तरह आपके पास वोट मांगने तो जाते हैं, मगर उनको सदन में कार्रवाई के दौरान आपके इज्जत की, आपके फ़ायदे की, आपके उम्मीदों की जरा सी भी चिंता नहीं रहती है। ये विजुअल देखिए। General and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the house. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond. Entering this sanctum sanctorum of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august house to reach such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the house, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. तो देखा आपने किस तरह से हंगामा चल रहा है, किस तरह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। सदन की गरिमा पे एक कुठाराघात, एक प्रहार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये देश उनका है ही नहीं। वो इससे बिल्कुल बेफिक्र हैं कि इस तरह की गतिविधियों से, इस तरह की हरकतों से आखिर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम क्या रह जाएगा। क्योंकि जब हाउस चलता है तो उसकी मॉनिटरिंग, आपको बता दें, पूरे विश्व में होती है। विश्व ये निगाहें टिकाता है हर एक देश की, ये भारत की बात नहीं है, कि आखिर उस सदन से कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो पास हो रही हैं और उसके अनुरूप हमें क्या स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। लेकिन ये जो हरकतें हैं उसने पूरे विश्व के लिए खुला मंच दे दिया है और जो भी भारत के दुश्मन देश हैं, जो भी भारत के प्रतिद्वंदी देश हैं, वो अपना पटल कैसे तैयार करना है वो बाखूबी जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि इस देश में भारत को नीचा दिखाने के लिए किन किन से संपर्क करना है। हाउस की इस माहौल को देखकर सभापति और इस देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कांपने लगे, थर्राने लगे, वो रोने लगे और उन्होंने जो बोला वो आप भी सुनिए। किस तरह से रूंधे गले से वो बोल रहे हैं, लेकिन हंगामा फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। सुनिए जरा। तो आपने सुना। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। ये हंगामा हम समझ सकते हैं, कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस जो 3-4 राज्यों में बची हुई है, उसे डर है कि कहीं ये हमसे छिन न जाए। इस बौखलाहट में द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिसके पास एक परमानेंट अध्यक्ष तक नहीं है, जो उसके नेता बार बार इस बात को लेकर के सवाल खड़े करते हैं कि आखिर उस पार्टी का क्या हाल होगा जिसके पास अपना कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं हो। ये बात कपिल सिब्बल समेत ग्रुप 23 के वो सारे लीडर्स बोलते हैं जिन्हें इस बात की चिंता है कि आखिर कांग्रेस अगर ख़त्म हो जाएगी तो इस देश का क्या होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका होती है, मगर सत्ता के लालची शायद विपक्ष को
कमतर आंकते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि उन पे विश्वास जता के जब सत्ता पक्ष की जो तूती है वो बुलंदियों पे है, फिर भी वो उनको वोट देते हैं ताकि आप सदन में जाइए और हमारी बातों को रखिए। उन कुछ परसेंटेज ऑफ वोटर्स का तो ख्याल कीजिए। लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही है और ये प्रताप सिंह बाजवा थे जिन्होंने इस तरह की हरकतें की। अब संजय सिंह की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी वैसे भी अब लुच्चों की पार्टी रह गई है, जिनके पास ना कोई पॉलिसी है और ना कोई रोड मैप। वो पब्लिसिटी के दम पे कुछ मीडिया मैनेजमेंट के साथ अपनी इज्जत बचाए हुए हैं, अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं। लेकिन संजय सिंह जो सुल्तानपुर में पिक्चर हॉल के बाहर, सिनेमा हॉल के बाहर वो पिक्चर की किसी ज़माने में ब्लैक टिकट बेचा करते थे, आज भी उसी मानसिकता के साथ वो सदन में भी नज़र आते हैं। उनकी सोच में ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया है। वो जब भी सदन में खड़े होते हैं हंगामा ही करते हैं, मेज़ों पे चढ़ जाते हैं, कुर्सियों पे चढ़ जाते हैं, बेल हाउस में पहुंच जाते हैं, हंगामे करते। ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी संजय जी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। वो पीठासीन की इज्जत उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, अपमानजनक हरकतें करते हैं और इस बिना पे वो राजनीति करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत का चित्र, क्या भारत की तस्वीर पूरे विश्व में ऐसी ही जानी चाहिए, या विपक्ष को अपनी अहमियत और अपनी गरिमा, अपने दायरे पता होने चाहिए? आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पे? क्या रोल होना चाहिए विपक्ष का? किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिसके सामने हम सब नतमस्तक होते हैं, वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति हों, जिनके सामने इस देश का प्रधानमंत्री भी नतमस्तक होता है, जो सदन की कार्रवाई से पहले जब भी कोई नेता चुनकर आता है उसको शपथ ग्रहण करवाते हैं, उसको भारत की इज्जत और गरिमा की कस्में दिलवाते हैं। क्या उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तरफ इस तरह की अपमानजनक हरकत कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं है? संविधान की रक्षा की गुहाई हमेशा राहुल गांधी देते रहते हैं। कांग्रेस हर वक्त बोलती है कि हमारा संविधान खतरे में है। संविधान की रक्षा की दुहाई आम आदमी पार्टी भी देती है और संविधान खतरे में है ये चिल्लाते रहती है। लेकिन ये क्या है? संवैधानिक पद के तरफ इस तरह का अपमानजनक कारनामा क्या संविधान का अपमान नहीं है? आप क्या राय रखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ये सच्ची बात है, खुल के बोली जा रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम समझ सकें, सोच सकें, हम अपने विचार इन हरकतों को देखकर बना सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। जय भारत, जय हिंद। मिलते रहेंगे, हमारे बीच में ये बातचीत भी होती रहेगी। नमस्कार।